इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड PYQ की सीरीज में लाया हूं। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस नदी पर चचाई वाटरफॉल बना हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बीहड़ रिवर। बीहड़ नदी पर ये चचाई वाटरफॉल है और बीहड़ नदी के कारण जो ये वाटरफॉल बनता है, इसकी लोकेशन अगर मैप में देखें तो मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, वहाँ पर स्थित है। और बीहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो तमसा या कहा जाए टोंस की सहायक नदी है। और तमसा या टोंस ये खुद गंगा रिवर की सहायक नदी है। इस वाटरफॉल की हाइट 130 मीटर है। नेक्स्ट, सोन नदी से संबंधित प्रमुख परियोजना कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से चुनकर बताना आपको कि सोन नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। तो चारों विकल्पों में जो सही जवाब हो जाएगा बाण सागर परियोजना। ये बाण सागर जो प्रोजेक्ट है सोन नदी पर बनाया गया है। ये कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ये एक इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है जिसका लाभ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलता है। सोन नदी के बारे में तो जानते हैं, गंगा की ये सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पास से निकलती है। इस परियोजना को बनाना शुरू किया गया था 1978 में और 2006 में ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट, कौन सी नदी पवित्र मानी जाती है और मालवा की गंगा के नाम से जानी जाती है? चारों विकल्पों में से आप देखकर आराम से बता सकते हैं कि मालवा के पठार से कौन सी नदी फ्लो होती होगी। तो क्षिप्रा नदी के बारे में तो आपने सुना होगा, इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही तो उज्जैन बसा हुआ है और उज्जैन में हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, ये तो आपको मालूम ही है। ये क्षिप्रा नदी अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धार, वहाँ से निकलती है। उसके बाद ये मालवा पठार से होती हुई मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के पास चंबल में मिल जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात कहें तो मध्य प्रदेश का ये मंदसौर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये चंबल में मिल जाती है। और चंबल आप जानते ही हैं ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी सहायक नदी नोनेरा गाँव के पास चंबल नदी में मिलती है? इन चारों विकल्पों में से कौन सी नदी है जो चंबल में मिल जाती है नोनेरा गांव के पास? कोटा के पास ये गांव पड़ता है। तो इन चारों विकल्पों में से जो काली सिंध रिवर है ना, ये नोनेरा गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। हालांकि चारों नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? काली सिंध नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान दीजिए, 4 स्टेट दिए गए हैं, इनमें से कौन म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता वो आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती, अगर आपको लोकेशन मालूम हो। म्यांमार या बर्मा के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? तो 4 राज्य जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और मैप में ही देखिए, सिक्किम को देखिए, सिक्किम के साथ कौन कौन से देश की बाउंड्री लगती है? तिब्बत की लगती है, भूटान की लगती है, नेपाल की लगती है। और भारत का जो वेस्ट बंगाल है वो सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल के बारे में तो जानते ही होंगे, जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, मानसून के मौसम में उगाई जाती हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए जून जुलाई के मौसम में इसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खरीफ फसलें हैं अगर ये याद रखना चाहें तो कपास आपने पढ़ ही लिया, चावल धान की खेती होती है ना बारिश के मौसम में, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, ये सब हैं। नेक्स्ट है, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? सोइल वाले चैप्टर में एनिमेशन की सहायता से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो साउथ वाला हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, स्पेशली जो बुंदेलखंड रीजन है ना, वहाँ पाई जाती है। और माड़ मिट्टी की खासियत ये है, इसमें जो सिलिका होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 60% लगभग सिलिका होता है और एल्यूमिनियम 25% होता है और आयरन लगभग 15% होता है। इसी कारण से ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, खेती के लिए बहुत ही मुश्किल है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला जो पास है वो किस पर्वत श्रृंखला से में स्थित है? जोजिला पास किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, ये पूछा गया है। चारों विकल्पों में सही जवाब क्या हो जाएगा? जांस्कर रेंज।
ये जांस्कर रेंज कहाँ पड़ती है? जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है ना, वहीं पर है ये रेंज, और यहीं पर ये माउंटेन पास स्थित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट माउंटेन पास है, आपने पढ़ा भी होगा। जब लेह से आपको श्रीनगर जाना है तो इसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का हीरा नगरी कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका सूरत है, गुजरात, सूरत। ऐसा क्यों, सूरत को क्यों कहा जाता है? मैं आपको बताऊं, दुनिया में 90% से ज़्यादा जो हीरा है उसकी कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। इसी कारण तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। लेकिन यहीं ऑप्शन में देखेंगे पन्ना, मध्य प्रदेश का जो पन्ना है, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर डायमंड माइन उपस्थित है इंडिया में। इंडिया की बात करूँ तो डायमंड का खनन एकमात्र जगह से होता है, वो पन्ना से। तो यहाँ खनन होता है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? चारों नदियों के नाम दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर बहुत अच्छे से मैंने एनिमेशन की सहायता से पढ़ाया हुआ है। तो कृष्णा नदी पर ये पावर प्लांट स्थित है, स्पेशली आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के पास देख रहे हैं, ये पावर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन उत्तरदायी है? चारों विकल्पों में सही जवाब देना है। तो जो बाहरी कोर है ना, आउटर कोर, वो जिम्मेदार है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जानते हैं अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, क्रेस्ट, मेंटल और कोर। अब कोर को भी फर्दर अगर डिवाइड करना चाहें 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक इनर कोर जो सॉलिड अवस्था में स्थित है, और एक आउटर कोर जो लिक्विड अवस्था में स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे निकिल और आयरन पाया जाता है। तो अर्थ के घूमने के कारण जो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव अगर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, ये फिजिक्स में पढ़ा ही होगा आपने। तो आउटर कोर इसका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी भारत के किस माउंटेन पास से होकर इंडिया में प्रवेश करती है? अगर सतलुज रिवर के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तिब्बत में निकलती है ये राकसताल से। राकसताल से जब इंडिया में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो सबसे पहले जो माउंटेन पास है शिपकिला दर्रा या शिपकिला माउंटेन पास, वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद आगे जाकर पंजाब में आगे जाती है, फिर पाकिस्तान में जाकर ये इंडस रिवर में मिल जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? इन चारों विकल्पों में सही जवाब देना है कि किसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 सेंसस के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, और सबसे अधिक वाला उत्तर प्रदेश है। यहाँ मिजोरम ऑप्शन देख रहे हैं, ये सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। सिक्किम की बात करें, मैंने पहले ही बता दिया, सिक्किम की जो बाउंड्री है तिब्बत या कहा जाए चाइना से लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? चारों विकल्पों में से बताना है कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो आसान सा प्रश्न है, टोंस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सियांग या दिहांग कहें, ये खुद ब्रह्मपुत्र का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है। मानस भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रखा है आपने, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर के पास जो मानसरोवर झील है उसी के पास से ये निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, आसाम में जाती हुई उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है और फिर पद्मा में मिल जाती है। ये पद्मा गंगा को ही कहा जाता है बांग्लादेश में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ज्योग्राफी बुक ढूंढ रहे हैं? तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, जियोग्राफिकल इनसाइट्स। ये खुद यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा तैयार की गई है। इस बुक में आपको हाई क्वालिटी मैप्स, डायग्राम और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये यूपीएससी एग्ज़ाम के प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होगा
और यूपीएससी का लेटेस्ट सिलेबस जो है वो कवर करेगा ये। और इस बुक में हर चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिससे आप एग्जाम में हाई स्कोर कर सके। ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्योग्राफी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक है, लेकिन अगर सही किताब ना हो तो मुश्किल भी हो सकती है। तो इसलिए ये बात जान लीजिए, ज्योग्राफिकल इनसाइट जो ये बुक है ये आपके पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिकली और लॉजिकली समझने में मदद करेगा। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजन की वेबसाइट से ले सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से अभी आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।